इस्लाम के शुरुआती दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत, धैर्य और मानवता का एक अनोखा उदाहरण है। यह उस समय की बात है जब मक्का में इस्लाम का प्रचार करना बहुत मुश्किल हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ इस्लाम का प्रचार ही नहीं था, बल्कि समाज में नैतिकता, इंसाफ और अमन चैन को भी बढ़ावा देना था। लेकिन कुरैश कबीले के लोग उनकी इस दावत का सख्ती से विरोध कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सताने लगे। ताइफ का इरादा इस अत्याचार के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। आपने सोचा कि मक्का के बाहर जाकर दूसरे इलाकों के लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया जाए। इसी मकसद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर करने का इरादा किया। ताइफ उस समय मक्का से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक प्रमुख शहर था जो बानु साकीफ कबीले का गढ़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि वहां के लोग उनके पैगाम को सुनेंगे और इस्लाम को स्वीकार करेंगे, जिससे उन्हें मक्का के बाहर एक सुरक्षित जगह मिल सकेगी। सफर की शुरुआत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर में अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने दास हजरत जैद बिन हारिसा को भी अपने साथ लिया। मक्का से ताइफ का सफर लंबा और कठिन था और पैदल सफर करते हुए आप दोनों वहां पहुंचे। जब ताइफ पहुंचे तो आप सीधे वहां के सरदारों से मिले। आपने उन्हें इस्लाम का पैगाम पेश किया, जिसमें अल्लाह की एकता, इंसानियत का पाठ और जन्नत की खुशखबरी शामिल थी। आपने उन्हें बताया कि इस्लाम लोगों को गुमराही और पाप से बचाकर अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत देता है। ताइफ के सरदारों की प्रतिक्रिया। ताइफ के सरदारों ने आपकी दावत को सुनने के बजाय आपका मजाक उड़ाया और निंदा की। उन्होंने कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे जैसा कोई कमजोर और गरीब इंसान ही मिला था जो तुम्हें अपना रसूल बनाया? उन्होंने इस्लाम के पैगाम को सिरे से नकार दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्से में भर गए। ताइफ के सरदारों ने शहर के गुंडों और बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसा दिया। उन्होंने आपके पीछे भीड़ लगाई और लोगों को कहा कि उन्हें शहर से बाहर खदेड़ दें। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जैद वहां से बाहर निकलने लगे, लोगों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वे लोग इतने बेरहमी से पत्थर फेंकते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर लहूलुहान हो गए। इस स्थिति में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बद्दुआ नहीं की और खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। एक बाग में आराम कई किलोमीटर तक जख्मों के साथ चलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जैद एक बाग में जाकर रुके जो 2 मक्का के अमीरों का था। इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर अपने गुलाम के हाथ अंगूर भेजे। वहां आराम करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेबसी की शिकायत करता हूं। तू सबसे मेहरबान है, तू मेरे कमजोरों का सहारा है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? तू मुझसे नाराज न हो तो मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकलीफ और उनकी सब्र को देखा। कुछ ही देर बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह ने आपकी दुआ को सुना है, आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा गया है। फिर पहाड़ों का फरिश्ता भी वहां हाजिर हुआ और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ के लोगों को इसके नीचे कुचल दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत नरम और रहमत से भरा हुआ था। आपने फरिश्ते को यह हुक्म देने के बजाय कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे और इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे। इस बात ने इस्लाम और इंसानियत के प्रति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असीम सब्र और रहमत का प्रमाण पेश किया। बाद में ताइफ के लोग भी इस्लाम के मानने वाले बने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कदर करते हुए इस्लाम को अपनाया। ताइफ का वाकया। सब्र और हिदायत का पैगाम ताइफ के इस वाकये ने साबित कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसीबत का सामना बड़ी हिम्मत और सब्र के साथ किया।
उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई और उनकी हिदायत के लिए दुआ की और बदले में उनके लिए बद्दुआ नहीं की। उनकी ये कोशिश और सब्र हर इंसान के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि जब हमें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो हमें भी धैर्य, हिम्मत और नेकी से काम लेना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।